अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उस दिन जो रिकॉर्डिंग किया था, असम फ्रॉम मोहम्मद आरिफ का नाम मैं इसलिए बोलता हूँ, शक्ल से आदमी बहुत मिलता है लेकिन नाम से कभी मिलता है, लेकिन फिर भी मैं बोलता रहता हूँ असम इंडिया मोहम्मद आरिफ। उस दिन जो मैंने बात बोला था नखरी के बारे में, जो डिस्कवरी किया गया था, चेकअप किया गया था, जो एक मुआवजा में जैसे कहा था मैंने 800 नौकरी मिल सकता है। जहाँ कंपनी चेक किया गया था, कंपनी में जितना फेंका हुआ चीज़, इतना लेस चीज़, इनमें से जो जितना भी कंपनी है जहाँ 100 आदमी है वहाँ 5 आदमी, सोचो 200 आदमी में 5 आदमी नौकरी में रख सकता था फ्री में। जो फेंका हुआ चीज़ में अगर हम लोग पूरी ख्याल करें तो वहाँ से नौकरी निकल जाता है। जो मैं रिकॉर्डिंग करके छोड़ा था, याद है कि नहीं? मैं इतना कंपनी में काम किया, किसी को पता नहीं चला मैं कहाँ काम किया, पता है कि नहीं? मैं काम किया स्वीपरी में, झाड़ू लगाने में। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है कंपनी में? आप लोग जानते कि डॉक्टर का जान वहाँ रहता है, वहाँ से फिर डॉक्टर बन जाता है। अगर साफ सफाई नहीं हुआ तो डॉक्टर क्या है? बेकार है। डॉक्टर आते ही इस नंबर 1 में आता है कि यह नंबर 1 में, क्योंकि डॉक्टर यहाँ से बोलता है। जैसे हम लोग वजू कहते हैं, साफ सफाई हो, पवित्र कहते हैं। लेकिन जितना कंपनी मैंने चेकिंग किया, सारा कंपनी में एक रिजल्ट आया, जितना फेंका हुआ चीज़ जहाँ पर है, जिस तरीके से जो टाइम खराब ही है, सारा चेक करके देखा। ये तो कंपनी का मालिक अगर 200 आदमी रख सकता है तो ये हर महीना एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा आदमी रख सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा नहीं बोला, मैं बोला था कि 100 या 200 में 5 आदमी देश की हिफाजत के लिए उसका भी तनख्वाह दे सकता है। लेकिन कंपनी का 1 रुपया भी नहीं जाएगा। ये रिकॉर्डिंग में बोला था कि नहीं, मैंने किस तरीके से चेकअप किया सारी चीज़। जहाँ भी जिस मौजा में इतने आदमी है, 100 आदमी से जो किसी का 100 करोड़, किसी का 1 करोड़ ले, 2 करोड़ ले, 2.5 करोड़ ले, 5 आदमी में बोला था। अगर इस 5 आदमी एक आदमी में एक मौजा में हो तो 800 बनता है कम से कम, नहीं तो ज़्यादा हो जाता है। और 800 हो तो एक मौजा में 30 डिवीज़न होता है। जैसे एक मौजा में 4-5 पुलिस है, वहाँ 30 एक्स्ट्रा डिवीज़न होता है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि आपका माँ बाप, आपका भाई बहन, आपका सारे लोगों की क्या हिफाजत नहीं होगा। जहाँ 4 डिवीज़न, 3 डिवीज़न थाना रहते हैं, वहाँ पर अगर एक्स्ट्रा 30 डिवीज़न हो जाए हर एक मौजा में, क्या आपका फैमिली का हिफाजत नहीं होगा? चाहे किसी भी तरह का केस हो, आपका 1 मिनट में, 2 मिनट में आपको दिखाई देगा कि नहीं देश का फोर्सेस। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? सोच के देखो, एक देश संभालने में कितना चीज़ दिखना पड़ता है। लेकिन जहाँ नखरी मिलता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो, पहले मैं एडवांस में बच्चों का नखरी कि किस अंदाज से आपको दिखाया, गलत क्या है सही क्या है। हमारी बुजुर्ग के पॉलिटिकल में है, फोर्सेस में है, धार्मिक में है, जो धर्म पालन करवा सिखाता है, हमें न्याय सिखाता है, उसमें है, फोर्सेस में है, पॉलिटिकल में है। लेकिन जो बात मैं बोल रहा हूँ कि जितना कंपनी चेकअप किया, मैंने देखा कंपनी का तो कोई लूजर नहीं हो रहा है। पहले ही एक बात में उसका टैक्स बचेगा, इधर टैक्स बच गया, उधर उसका 2 मिनट का टाइम नहीं है। मैंने जितना चेकअप किया कि मालिक ने जितना आदमी रखता है उनमें से 5-10 ऐसे ही दे सकता है हर साल। किसी का कंपनी कम हो गया तो दूसरा उधर से आ जाएगा, ऐसा नहीं कि एक में फिक्स रहेगा। ये बात घर करके देखा है कि जहाँ सुरक्षा की सवाल आता है देश में, चाहे अमीर हो या गरीब, 30 डिवीज़न जहाँ 4 में 30 प्लस हो जाए, किसी की ऊपर जिम्मा इतना दिक्कत भी नहीं होगा कि ये ज़्यादा हो रहा है, कहाँ से आएगा। ये बात रिकॉर्डिंग याद है कि नहीं? मैंने जो बोला था रिकॉर्डिंग में अच्छी तरीके से देखो, एक देश में अगर जहाँ 4 फोर्सेस था वहाँ 30 हो गए, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ से आया तनख्वाह, नौकरी का पैसा कहाँ से आया। तो इस बात को अच्छी तरीके से सोच लो कि ये कितना नंबर में पड़ता है। बजट का जो डिलीवरी में साथ पहले सावन या चैनल से, ये तो कितना में पड़ता है पता नहीं। इस बात कितना नंबर में पड़ता है। मैं 20 वाट सिलेक्ट के बारे में कहा था, देश की रक्षा के, देश के हिफाजत के, मौजूद का हिफाजत के।
ये तो सारा आप लोगों के पास है, आप लोग जानते हैं हम लोगों से बेहतर, आप लोग इतने साल की डिस्कवरी देखा है। लेकिन मैं देश की सुरक्षा का लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, और अगर किसी कंपनी के मालिक है तो आपने खुद ही चेक कर सकते हैं कि मैं गलत बोला या सही बोला, कि आपका लूजर होगा कि आप तो 1 रुपया भी नहीं जाएगा, लेकिन हिफाजत कितना होगा, कितना हिफाजत होता है एक देश का। यहाँ पर मजहब का कोई सवाल आएगा क्या? 30 डिवीज़न है आपका यहाँ पर मजहब का कितना आदमी है या नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन कानून कैसे चलेगा? ये बात अच्छी तरीके से देखो, 800 बच्चे को नौकरी मिलेगा, कम से कम। ज़्यादा होता है मैं कम सोचा, मैं दिखाया भी कम, जिस तरीके से मैंने दिखाया कम दिखाया। और वहाँ पर अगर एडवांस में बच्चों की नौकरी मिल जाए तो हम लोग देश में कंपनी भेज देते हैं। सरकारी आदमी नहीं है, कम है। यहाँ पर आने वाला काल ऐसे कोई चीज़ दिखाई देगी कि सारी कंपनी तो सारी जितना भी कंपनी है सारे में तो कितना आदमी होगा, क्योंकि ये सारा सरकारी तो नहीं है, प्राइवेट है। जिसमें अगर इन्वेस्ट करेगा ये भी तो प्राइवेट कंपनी है कि नहीं? तो ये बात कैसे देखा, ये नंबर कितना में देखा कि ये कितना नंबर बढ़ सकते हैं? और आप लोगों ने सब मिलकर चेकअप किया है कि सारी कंपनी सारी जहाँ पर 100 आदमी है 200 आदमी किसने रखा किसी भी चीज़ पर? क्या ये 5 आदमी का नौकरी दे नहीं सकता? किसी का बस फ्री में 2-2.5 करोड़ पड़ा हुआ है, क्या ये भी दे नहीं सकता? यार संभालने तो बहुत चीज़ होता है, लेकिन पूरी तरीके से संभालने में तो पूरी आँख लगा के देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ देश में चाहिए। वहाँ पर किसी तरीके की खतरा का घंटी बजेगा क्या कि हमारा यहाँ 2 मिनट में फोर्सेस नहीं मिला, 2 मिनट में हमें कानून नहीं मिला, 2 मिनट में हिफाजत की कोई दिक्कत दूर दूर से दिखाई नहीं दे रहा है? तो ये बात अच्छी तरीके से सोचो कि ये नंबर कितना में पड़ता है। मैंने बोला 20 वार्ड का ये कितना नंबर वार्ड पड़ता है सुरक्षा का लिहाज से? मैं नहीं बोला कि मैं देश का राजा हूँ, धरती का राजा हूँ, ये नहीं बोला। मैं इतना बोला कि मैं तो देश का एक नागरिक हूँ, आप लोगों के लिहाज से कि नहीं? आप जैसे हम भी ऐसे, लेकिन ये बात सबके लिए सही है। अगर ये सारा हम लोग लाएंगे नंबर की इजाज़त को, इससे ये समझ जाएगा तो सब लोगों की, हम लोग माँ बाप भाई बहन सबका हिफाजत करने के लिए देश में कोई दिक्कत होगा क्या? जब हिफाजत की बात बोलते हैं हर वक्त, किसी बात बोलते ही बोलते देश का रक्षा का खतरा है, देश की मजहब का खतरा है। इस बात से लेंस आँख में लगा के देखो क्या खतरा दिखाई देता है। धरती में किसी के कोने में जाएंगे तो हर देश बोलेगा कि भारत में इन्वेस्ट करें, भारत में अगर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अब सुरक्षा का लिहाज से देखा जाए तो फिट फाट है पूरा। तो ये सारा चीज़ ठीक है कि गलत है? खुद का देश का भी हुआ, दुनिया का भी फायदा हुआ, पूरी दुनिया देखेगा कि भारत ऐसा एक देश है, देखो हर लिहाज से दिखाई देता है कि बिल्कुल फिट है। तो हम लोग सबके लिए ये आर्ट दिखना सही है या गलत है? अच्छी तरीके से सारे अपने कागज़ में आर्ट करके देखो, जहाँ 4 ताना था वहाँ 30 डिवीज़न एक्स्ट्रा हो जाए। एक डिवीज़न में कितना होता है पता है? 25 बच्चे होते हैं, और एक्स्ट्रा 30 डिवीज़न हो तो कितना होगा? और ऐसा कोई टेंशन नहीं कि पैसे कहाँ से आएगा, कि ये इतना आदमी की नौकरी कहाँ से मिलेगा? 800 बच्चे एक मौजे में। आप कागज़ में कलम उठा के लेके देखो कि ये तो बिल्कुल आसान है। वहाँ ना कंपनी के मालिक का लूजर होगा, ना तनख्वाह भी दे जाएगा आराम से, ना बैंक में किसके पड़ा हुआ है 3-4 करोड़ लोग में से अगर 5 बच्चे का नौकरी आए तो क्या दिक्कत है? ये सिर्फ परेशानी है कि उनको इस बात पर राज़ी करना कि सुरक्षा का लिहाज से, यही चीज़ का नाम दिक्कत है। और यहाँ से आगे हम लोग करोड़ों कमाए, लाखों लेके हम फ्री पैकेट लेके घूमे, कोई दिक्कत होगा क्या? कि कोई काम पकड़ के ले जाता है, कोई डाकू आ जाता है, क्या क्या हो जाता है, कोई चीज़ होगा क्या? आपको पैदल 1 मीटर 2 मीटर बदलते ही आपको दिखाई देगा इधर से उधर, 1 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर। तो आपको ऐसे बातों का सामना करना कभी पड़ेगा क्या देश में? नहीं। लेकिन इस बात का आप सबको सामना करना है कि कैसे ये बनता है, सही है या गलत है। और ये नंबर एक देश की सुरक्षा के लिए दुनिया के लिहाज से क्या होगा कि भारत कैसे देश है, किसी भी चीज़ का इन्वेस्ट करना है, कोई भी चीज़ के ख्याल में रखते हुए कैसे दिखेगा दुनिया। इस बात को मैंने रिकॉर्डिंग में अच्छी तरीके से बोला था। अभी सोचो यहाँ पर अमीर और गरीबी का क्या दिखाई देता है? दिखाई देता है क्या गरीबों का रक्षा नहीं होता है? दिखाई देता है कि अमीरों का रक्षा नहीं होता है, लूटपाट हो जाता है? नहीं। तो ये बात देखो, और हम थोड़ी बोला है लेकिन थोड़ी गैर करके सोच के देखो बात क्या है।
मैं तो इतना कंपनी में काम किया, सारे चीज़ तो मैंने जेरॉक्स कॉपी निकाल लिया कि कैसे क्या का क्या है, दिक्कत है क्या है, वहाँ कंपनी में कितना चीज़ कैसे है क्या चीज़। अभी तो कंपनी के मालिक का 1 रुपये भी लूजर नहीं है, किसी कंपनी मालिक शिकायत नहीं कर सकते। मैं जिस हिसाब से देखा, क्योंकि पहले ही उसका तो टैक्स बच जाएगा बजट की वार्ड से, और यहाँ से उसका सुरक्षा मतलब देश फ्री हो गया हर लिहाज में। लेकिन ये 2 वार्ड से तो देश नहीं संभलता, और 2 वार्ड बाकी है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ सोचना चाहिए हम सबको, अकेले तो कोई सोचे से कुछ नहीं होता है। हम लोग 2008 से ही बोल रहे हैं सारे चीज़, अभी 2022 चल रहा है। तो ये बात सबके लिए अच्छा है भाई, सोच के देखो, सब बोलो, आर्ट करके दिखाओ कि क्या 30 डिवीज़न कैसे होता है एक मोजा में, पैसे कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसका क्या लाभ होगा कि लूजर होगा। और हम लोग सारा जो बोलते हैं खतरे खतरे, ये क्या है। तो खैर, दिल से सोचो बात क्या है।